शुक्रिया आपका राजीव। तो आपने दिखाया गाजा का आसमान किस तरह से धुआं धुआं हो रखा है, और इस वक्त हम दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर का भी आसमान धुआं धुआं हो रखा है। गाजा में बॉम्बार्डिंग हो रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में भी प्रदूषण की बॉम्बार्डिंग हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अक्षरधाम के फ्लाईओवर पर, और आप देख सकते हैं कि अक्षरधाम बिल्कुल नजर नहीं आएगा। आप हमारे कैमरे के लेंस से देखिए, कैमरा पर्सन शैलेंद्र से कहेंगे जरा दिखाइए तस्वीरों को, और ये जो ट्रैफिक चल रहा है ये दिखाइए जरा। विजिबिलिटी बेहद ही कम, एक तरह से कह लीजिए दिल्ली एनसीआर के जो लोगों के सांसों पर पहरा है, प्रदूषण का पहरा गहरा हो गया है। लेकिन ये जो पॉल्यूशन है उसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन किसके पास है, अभी तक किसी को नहीं मालूम। क्योंकि ये हर साल की यही तस्वीर, हर साल की यही वानगी, बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ उठाना पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा अगर समस्या का सामना करना पड़ रहा है कोई है तो वो है बुजुर्ग, महिला और बच्चे, और खासकर जो लोग एस्थमेटिक हैं, जो पेशेंट हैं, जिनको सांस से संबंधित बीमारी है, तकलीफ है, उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर लें तो दिल्ली में अमूमन आप अंदाजा लगा लीजिए कि लगभग 500 से हर जगह आप पाएंगे। सबसे ज्यादा कुछ जो चुनिंदा इलाके हैं जहां हर साल आप यही देखते हैं तस्वीरें, हम थोड़ी तस्वीरों को भी चलते चलते दिखा देते हैं क्योंकि ये पूरा फ्लाईओवर इलाका है, गाड़ियां जा रही हैं आ रही हैं। अब इस तरह से आप देख लीजिए हर तरफ जो पूरा इलाका है धुंध की चादर से ये लिपटा हुआ है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स आनंद विहार में सबसे ज्यादा हाई है। आप अंदाजा लगाइए, जो कि बेहद ही खतरनाक की श्रेणी में आता है, वो 500 से कहीं ऊपर है। बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो देखिए उधर समझ सकते हैं कि युद्ध की वजह से गाजा का आसमान धुआं धुआं है, लेकिन यहाँ प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर का जो आसमान है वो धुआं धुआं है। जैसे कहते हैं, आप एक एडवर्टीजमेंट को सुनते होंगे, इस शहर को हुआ क्या है, हर तरफ धुआं धुआं ही है। और आपको बता दें, ये देखिए तस्वीर जरा, ये आपको आसमान दिखा रहे हैं। अगर आप यहां से किसी फ्लाइट को देखना चाहें तो असंभव है आपके लिए। ये विजिबिलिटी बेहद ही कम हो रखी है। हमारे कैमरा पर्सन शैलेंद्र दिखा रहे हैं आपको आसमान की तस्वीर, और मोटी परत, ये जो प्रदूषण है ये मोटी परत, ये कोई बादल नहीं लगा हुआ है। जैसे ही क्रिकेट मैच आप देखते हैं कहीं बादल लग जाती है, लोग निराश हो जाते हैं, तो ये बादल नहीं है, ये प्रदूषण का लेयर है जो बहुत मोटी चादर है प्रदूषण की। और इसकी वजह से आप समझिए अब इसका समाधान क्या है। समाधान बहुत सारे हैं। अब यहां ग्रैप 3 लागू किया गया है, लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली। जो डीजल की गाड़ियां हैं वो उस पर भी, ट्रक पर भी पाबंदी लगाई गई है। गुरुग्राम में वहां भी फैसले कुछ लिए गए हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं वो प्रभावित हैं। और पराली सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। 750% का इजाफा हुआ है पराली जलाने के मामले में पिछले अगर कुछ हफ्तों की बात कर ले। दिवाली आते आते लगभग 2 हफ्ते का वक्त होता है, वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला होता है। और चलिए अलग अलग हिस्सों से दिल्ली एनसीआर के हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुशांत जुड़ रहे हैं और कुमार कुणाल। सुशांत, आपकी मौजूदगी कहां है, क्या तस्वीरें हैं, दिल्ली की जो सरकार है वो क्या कदम उठा रही है इस पॉल्यूशन के सोल्यूशन के लिए? देखिए आशुतोष, जब आपने बुलेटिन की शुरुआत की थी तो उस वक्त आपने कहा था कि सलूशन किसके पास है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, ये बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्मोक टावर है जो कि लगभग 25 करोड़ की लागत से 2021 में लगाया गया था, ये कह करके कि दिल्ली में जब प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा तब ये स्मोक टावर काम करेगा और सल्यूशन देगा, लोगों को राहत देगा। लेकिन 40 पंखे इस पूरे स्मोक टावर में है जो कि हवा खींचेंगे प्रदूषित, और साफ हवा जो है वो फेंकेंगे। लेकिन इस प्रदूषण से निपटने के लिए जो स्मोक टावर है उस पर इस वक्त ताला जो है वो लग चुका है, यानी ये पूरी तरीके से बंद आपको यहाँ पर नजर आएगा। क्योंकि दिल्ली सरकार की माने तो लगभग 2 साल की स्टडी के लिए इस स्मोक टावर को जो है लगाया गया था, लेकिन 2 साल की स्टडी जो है वो पूरी हो चुकी है। दिल्ली इस वक्त उस दौर से गुजर रही है, सबसे बुरे दौर से इस वक्त दिल्ली जो है वो गुजर रही है, जहाँ AQI लेवल दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के अंदर अगर बात की जाए तो 850 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में इन स्मोक टावर को काम करना चाहिए था, लेकिन ये काम करते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि इन पे ताला जो है वो लग चुका है। अब सवाल ये उठता है कि 25 करोड़ की लागत से दिल्ली सरकार ने इनफैक्ट जानकारी मिल रही थी सुशांत कि जितने 37 जो मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं उनमें से 18 उनमें 500 से ऊपर है और बेहद खतरनाक की श्रेणी में है। कुमार कुणाल का भी रुख कर लेते हैं। कुमार, ये तो हर साल हो रहा है ना, और हर साल होगा भी। दिवाली हर साल आएगी, पराली हर साल जलेगा, लेकिन समाधान क्या है? सरकार कौन से वो कदम उठाए, या कहाँ चूक हो रही है, या फिर सिर्फ भगवान भरोसे हैं
कि चलिए ठीक है, अगर हालात सही रहे तो फिर जनता जनार्दन बाबा कह देगी, अगर ऐसा होगा दिवाली तक 2 हफ्ते की बात है, उसके बाद तो सब कुछ निपट ही जाना है। तो भैया फाइनल सोल्यूशन कहां है? देखिए आशुतोष, हम सांस लेना तो छोड़ नहीं सकते और इस समय सांस ले रहे हैं तो गला बैठा जा रहा है। और इस समय मैं जिस समय आपसे बात कर रहा हूं, इस समय सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड इलाका है आईटीओ, जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है, ऑफिस का समय है और गला चोक हो रहा है। एक तरीके से हमारी आवाज नहीं निकल रही है। ये हम दिखा नहीं सकते अपने दर्शकों को तस्वीरों के जरिए, लेकिन हम बता सकते हैं हम कैसा महसूस कर रहे हैं, ये हम आपको बता सकते हैं। आंखों से पानी निकल रहा है। ये मुश्किल मेरी नहीं है, सिर्फ तमाम लोगों की है जो यहाँ पर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिस जाना मजबूरी है। तो क्या समाधान निकलेगा? सालों से इसी तरीके से सरकार से उम्मीद लगा करके ये लोग जो दिल्ली वाले हैं वो यही कहते हैं क्या कि कहीं तो सॉल्यूशन निकाला जाए। पंजाब से पराली जल रही है, दिल्ली में गाड़ियां चल रही हैं, तो क्या होगा? तो ये सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। पटाखों पे प्रतिबंध है, आपने दिवाली की बात की, तो ये तमाम प्रतिबंध तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन ढाक के वही 3 बात, नतीजा वही, कोई सब कुछ बेअसर है। दवाई काम नहीं कर रही है प्रदूषण पर, हम खांसते जा रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है और अभी कोई राहत की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए बहुत पुराने जमाने में ये गाना आ गया था, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। भैया इतना पोल्यूशन होगा तो सीने में जलन होगी, आंखों में भी जलन होगी। चलिए अनीशा माथुर भी दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस से जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करें, लेकिन हमारी मौजूदगी अक्षरधाम, तो थोड़ा तस्वीरें दिखा देते, कोशिश करते हैं कि अक्षरधाम दिखेगा या नहीं। जी हाँ, हमारे ठीक पीछे अक्षरधाम, ये जो मंदिर है आप देख पा रहे हैं या देख पा रहे हैं कि नहीं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम कोशिश जरूर कर रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन शैलेंद्र जी दिखा रहे हैं और ये देखिए आसपास आप हर तरफ देखेंगे सिर्फ स्मॉग, धुएं की चादर। इसलिए हम कह रहे हैं कि गाजा पट्टी में तो बमबारी हो रही है इसलिए आसमान धुआं धुआं है, लेकिन यहाँ पर प्रदूषण की बमबारी हो रही है दिल्ली एनसीआर में, इसलिए आसमान धुआं धुआं है। बहुत मोटी चादर पॉल्यूशन की, इसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। लेकिन बैठकों का दौर तो शुरू हो चुका है, आज भी दिल्ली में बैठक होगी और आसमान को आपको दिखा रही है, ट्रैफिक देख पा रहे हैं आप। सुबह से ही विजिबिलिटी बेहद कम है और अब तक सूरज जो है सर पर उग जाना चाहिए था, वो दिख जाना चाहिए था, लेकिन सूरज देवता के नामो निशान अभी आसमान में तो फिलहाल उनकी झलक नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बस शाम वाली वेला है या एकदम सुबह सवेरे जिसे कहते हैं गोधूली वेला है। जी नहीं, अब लगभग 10:15 बज चुके हैं, आसमान साफ तौर पर नजर आना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अब आप सभी को अब लिए चलते हैं अनीशा माथुर के पास। कैमरा पर्सन शैलेंद्र जी से कहेंगे कि जरा आप वापस आ जाएं तस्वीरों से। दिल्ली के दिल में क्या स्थिति है बताएंगे अनीशा माथुर। अनीशा माथुर हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। अनीशा, हम बाहर हैं, आप भी बाहर हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बच्चों को, बुजुर्गों को, एस्थमेटिक पेशेंट्स को, जो जिनको सांस लेने में तकलीफ होती, उनकी क्या समस्या होगी, कितनी बढ़ गई होगी, ये समझा जा सकता है। अभी क्या हालात है अनीशा? देखिए, मैं कनॉट प्लेस में खड़ी हूँ आशुतोष, और मैं सुबह 8:15 बजे अपने घर नोएडा से एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाते हुए दिल्ली आई हूँ और सुबह 8:15 बजे है और अब 10:15 बज रहे हैं। पिछले 2 घंटे में अगर आप देखें आसमान का जो हालात है वो बद से बदतर होता जा रहा है, क्योंकि इस समय अब ट्रैफिक जो है, ऑफिस का ट्रैफिक बाहर आ चुका है और लोग ऑफिस जाने के लिए तैयार हैं। और यहाँ कनॉट प्लेस में आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पीछे जो बड़ा सा भारत का झंडा है, हमारे देश का जो राष्ट्र चिन्ह है, बिल्कुल जो हमारे पीछे है वो ही धुंधला नजर आ रहा है, जबकि हम बिल्कुल उसके नीचे ही खड़े हैं। आज दिल्ली के दिल की अगर आप बात करें, AQI लेवल्स हर जगह पर हजार्डस लेवल से ऊपर है इस समय। आईटीओ की बात करें, चांदनी चौक की बात करें, ये DPCC का जो इंडिया गेट पर है AQI मॉनिटरिंग सेंटर, हर जगह 460 यानी हजार्डस लेवल के ऊपर इस समय AQI लेवल्स है। और हम सब, आप, मैं या कुणाल हमारे सहयोगी जो जुड़े थे, बात करते समय जो गले में खराश आ रही है, जो गले में चोकिंग हो रही है, आंखों में जो लग रहा है वो तो नजर आ ही रहा है। और जो आपने बात सूर्य देवता की कही, आप देख सकते हैं यहाँ पर धुंध, इतनी हल्की धूप है कि कोई किसी को लगे कि दिसंबर की शाम। ठीक है अनीशा, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे।